आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खवातीन को बाइख्तियार बनाने, बीमे से मुतालिक बेदारी पैदा करने और मालियाती शमूलियत के लिए बीमा सखी योजना का आगाज किया है। उन्होंने कहा है कि बाइख्तियार खवातीन मुल्क की तरक्की के लिए राहें हमवार करती हैं। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने ढाका में बांग्लादेश के अपने हम मनसब के साथ मुज़ाकरात किए। उन्होंने कहा है कि भारत पड़ोसी मुल्क के साथ मुस्बत और बाहमी तौर पर मुफीद ताल्लुकात का ख्वाहां है। भारत के नए जंगी गाइडेड मिसाइल INS तुशील को आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह की मौजूदगी में रूस में बहरिया में शामिल किया गया। संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के अगले गवर्नर होंगे और जनूबी कोरिया ने सदर यून सुक यूल के बैरूनी सफर करने पर पाबंदी आयद कर दी है। और सिंगापुर में आलमी शतरंज चैंपियनशिप में भारत के डी गुकेश चीन के डिंग लिनैन से 12वें गेम में हार गए हैं और बराबरी पर पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के शहर पानीपत में बीमा सखी योजना का आगाज किया। इस स्कीम का मकसद खवातीन के माबैन मालियाती ख्वानगी और बीमे से मुतालिक बीमा बेदारी को फरोग देना है। भारत के जिंदगी बीमा कॉरपोरेशन LIC की ये पहल 18 से 70 साल की उन खवातीन को बाइख्तियार बनाएगी जिन्होंने 10वीं क्लास पास की हुई है। इसके तहत उन्हें खुसूसी तरबियत और पहले 3 सालों के लिए एक मुशाहिरा दिया जाएगा। वजीर आजम ने बीमा सखियों को तकर्रुरी के सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। इज्तिमा से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि सबके लिए बीमा समाजी तहफ़्फ़ुज़ का एक कलीदी हिस्सा है और ये गरीबी को जड़ से खत्म करने में अहमियत का हामिल है। वजीर आजम ने कहा कि खवातीन ने बैंकारी की खिदमात को गांव तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि बैंक सखियां अब गांव वालों को बैंकों के साथ मुंसलिक कर रही हैं। जनाब मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत ने पिछले 10 सालों में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए गैर मामूली इक़दामात किए हैं। जनाब मोदी ने चंद साल कबल पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम का आगाज करने के अपने इक़दाम की याद दहानी कराई। कुछ साल पहले मुझे यहाँ पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू करने का सौभाग्य मिला था। इसका सकारात्मक प्रभाव हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में हुआ। अब 10 साल बाद इसी पानीपत की धरती से बहनों बेटियों के लिए बीमा सखी योजना का शुभारंभ हुआ है। यानी हमारा पानीपत एक प्रकार से नारी शक्ति की प्रतीक भूमि बन गया है। वजीर आजम ने कहा कि ये बात अहमियत की हामिल है कि खवातीन को बाइख्तियार बनने और आगे बढ़ने के वाज़े मौक़े हासिल हों। उन्होंने कहा कि जब खवातीन बाइख्तियार होती हैं तो वो मुल्क के लिए मौक़े की नई राहें हमवार करती हैं। 2047 के विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए हमें ऊर्जा के ढेर सारे नए स्रोतों की जरूरत है। ऊर्जा का ऐसा ही महत्वपूर्ण स्रोत है भारत की नारी शक्ति। भारत को विकसित बनाने के लिए हमें अतिरिक्त ऊर्जा, ये कोटि कोटि हमारी माताएं बहनें हैं, वही हमारी प्रेरणा की स्रोत रहने वाली है। आज जो ये महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है, बीमा सखी है, बैंक सखी है, कृषि सखी है, ये विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार स्तंभ बनेगी। वजीर आजम मोदी ने करनाल में महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के असल कैंपस का संग बुनियाद भी रखा। इससे कबल आज वजीर आजम ने राजस्थान का दौरा किया और जयपुर में 6 रोजा उभरते हुए राजस्थान की आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में खिताब करते हुए जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि इस सदी की क़यादत टेक्नोलॉजी और आदादो शुमार के जरिए की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत जमहूरियत, आबादियात और आदादो शुमार की असल कुव्वत का दुनिया के सामने मुजाहिरा कर रहा है। ये सदी टेक ड्रिवन, डेटा ड्रिवन सदी है। भारत दुनिया को डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डेटा की असली ताकत दिखा रहा है। भारत ने दिखाया है
कि कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन हर क्षेत्र, हर वर्ग को फायदा पहुंचा रहा है। हमारे जयपुर के नुमाइंदे ने खबर दी है कि आज जारी उभरते हुए राजस्थान के आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ शोबा जाती और मुल्कीर इजलास का इनेकाद किया गया। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने दोनों पड़ोसी मुल्कों के दरमियान वफ्द सतह की मुज़ाकरात समेत आज तीसरे पहर ढाका में बांग्लादेश के अपने हम मनसब मोहम्मद जशीमुद्दीन के साथ मुज़ाकरात किए। जनाब मिस्री ने जो ढाका के एक रोजा दौरे पर हैं, बांग्लादेश के खारजा सेक्रेटरी के साथ भी अलहदा से एक बिल मुशाफा मीटिंग की। ढाका में अखबार नवीसों से बात करते हुए जनाब मिस्री ने कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ एक मुस्बत, तामीरी और बाहमी तौर पर मुफीद ताल्लुकात का ख्वाहां है। खारजा सेक्रेटरी ने बयान किया कि उन्होंने मामलात के तमाम रमूज पर तबादले ख्याल किया। I emphasized that India desires a positive, constructive and mutually beneficial relationship with Bangladesh. We continue to see in the future this relationship as a people-centric and people-oriented relationship, one that has the benefit of all the people as its central motivational force. This is reflected on a daily basis in the development projects that have been executed on the ground in Bangladesh and that continue to be developed. खारजा सेक्रेटरी ने बताया कि उन्होंने बांग्लादेश में बहुत से हालिया वाकयात और मामलात पर तबादले ख्याल किया। नीज उन्होंने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और बहबूद से ताल्लुक़ रखने समेत तशवीश का इजहार किया। खारजा सेक्रेटरी एक रोज़ा दौरे पर भारतीय फ़ज़ाइया के एक जहाज से आज सुबह ढाका पहुंचे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज मनामा में चौथी भारत बहरीन आला मुश्तरका कमीशन की मीटिंग के मुआविन सदारत की। अपने इफ्तिताही कलमात में डॉक्टर जयशंकर ने भारत बहरीन ताउन, तिजारत के फैलाव, सरमायाकारी, दिफा और बहरी सलामती के तौसी पाते हुए मंजरनामे को उजागर किया। डॉक्टर जयशंकर ने मनामा में मुश्तरका बहरी फोर्सेज हेडक्वार्टर्स में हाल ही में भारत की शिरकत को वाज़ेह किया। We also cooperate closely on defense and security matters. India's joining of the Combined Maritime Forces, which is headquartered in Manama, will certainly be beneficial to strengthening regional maritime security, and we affirm our very firm commitment to the safety and security of international maritime activities. वजीर मौसूफ ने बहरीन के सरमायाकारों को भारत में तलाश करने के मौके के लिए खैर मकदम कहा। उन्होंने भारतीय निजात अफराद के साथ बहरीन के बर्ताव की सताइश की, जिसे उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान एक अहम पुल करार दिया। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। INS तुशील को भारतीय बहरिया में शामिल कर लिया गया है। इस जदीद तरीन मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल जंगी बहरी जहाज को भारतीय बहरिया में शामिल करने की तकरीब रूस में मुनक़िद हुई। इस मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। INS तुशील को गहरी समुद्री कार्रवाइयों के सभी 4 बहरी जंगी तरीक़ेकार, फजा, सतह, ज़ेर-ए-आब और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए डिजाइन किया गया है। INS तुशील जदीद तरीन हथियारों जैसे मुश्तरका तौर पर तैयार करदा ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइलों और इजाफी हुदूद के साथ उमूदी तर्ज पर लॉन्च किए जाने वाले सतह से फजा में मार करने वाले मिसाइलों से लैस है। वजीर दिफा ने इस बहरी जहाज के बहरिया में शामिल किए जाने को मुल्क की बढ़ती बहरी ताकत के लिए फख्र की बात करार दिया और इसे भारत और रूस की देरीना दोस्ती की राह में अहम संगे मील से ताबीर किया। जनाब सिंह ने मुल्क के आत्मनिर्भर भारत के नजरिए में रूस के ताउन को दोनों ममालिक के दरमियान गहरी दोस्ती की अहम मिसाल करार दिया। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि INS तुशील समेत कई बहरी जहाजों में मेड इन इंडिया कल पुर्जों का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जनाब सिंह ने कहा कि INS तुशील भारत और रूसी सनतों के इश्तराक और हुनरमंदी की बड़ी मिसाल है। जेवर के नोएडा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहली आजमाइशी परवाज कामयाब रही, जिसके बाद इस हवाई अड्डे के अगले साल से मुकम्मल तौर पर फाल होने की राह हमवार हो गई है। पहली परवाज के दौरान शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू मौजूद थे। वजीर मौसूफ ने इस अमल में मसरूफ पूरी टीम की सताइश की। जनाब नायडू ने कहा कि जेवर हवाई अड्डा हवाई सफर और भारत में इलाकाई कनेक्टिविटी में पूरी तरह बदलाव लाएगा। जनाब नायडू ने मजीद कहा कि ये हवाई
हवाई अड्डा सालाना 1 करोड़ 20 लाख मुसाफिरों को आलमी दर्जे की सहूलत फराहम करेगा। शहरी हवाबाजी के वजीर ने कनेक्टिविटी के मंसूबों जैसे सड़क, रेल और मेट्रो राब्तों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया और मुस्तकबिल की हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी पर भी तबादले ख्याल किया। जनाब नायडू ने इस प्रोजेक्ट के जरिए हजारों मुलाजमतों के पैदा होने, सियाहत के फरोग और मगरबी उत्तर प्रदेश की इलाकाई तरक्की को तकवीत देने की जबरदस्त सलाहियत की भी निशानदेही की। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू इंसानी हुकूक के दिन के मौके पर कल नई दिल्ली में इंसानी हुकूक के कौमी कमीशन के जरिए मुनाकिदा एक प्रोग्राम से खिताब करेंगी। इंसानी हुकूक का दिन हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस साल के लिए मौजू है हमारे हुकूक हमारा मुस्तकबिल। इसी वक्त ये मौजू इस बात पर जोर देता है कि इंसानी हुकूक न सिर्फ तहरीकी हैं बल्कि एक बेहतर मुस्तकबिल वज़ा करने के लिए अफराद और कम्युनिटी को बाइख्तियार बनाने का एक अमली वसीला भी हैं। संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के अगले गवर्नर होंगे। काबीना की तकर्रुरी से मुतालिक कमेटी ने उनके नाम को मंजूरी दी है। उनकी तकर्रुरी इस ओहदे के लिए 3 साल की मुद्दत के लिए की गई है, जो इस महीने की 11 तारीख से शुरू होगी। 1990 बैच के राजस्थान कैडर के IAS अफसर इस वक्त वजारत खजाना में रेवेन्यू सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वो शक्ति का अंदाज की जगह लेंगे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुख्तलिफ मामलों की वजह से आज कई मरतबा मुलतवी करनी पड़ी। एक मारूफ भारतीय कारोबारी ग्रुप पर लगे रिश्वत के मुबैना इल्जामात और अमरीका में मुकीम एक मारूफ फाउंडेशन से कांग्रेस रहनुमाओं के मुबैना ताल्लुकात पर बरसरे इख्तिदार और अपोजिशन अराकीन के दरमियान खूब बहस हुई। जारी तातुल के दरमियान दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। लंच के बाद की कार्रवाई में रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने हंगामे के दरमियान द रेलवे अमेंडमेंट बिल पर बहस का जवाब देने की कोशिश की। प्रिजाइडिंग अफसर ने एहतजाज करने वाले अराकीन से ऐवान की कार्रवाई चलने देने के लिए कहा, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। राज्यसभा में भी इसी तरह का हंगामा रहा। बरसरे इख्तिदार और अपोजिशन के अराकीन के दरमियान जोरदार बहस की वजह से ऐवान की कार्रवाई 3 मरतबा मुलतवी कर दी गई। मरकज ने आज बताया कि भारत के वक्फ असासों के इंतजामिया के निज़ाम WAMSI के पोर्टल का आगाज किया गया है ताकि मुल्क में मनकूला और गैर मनकूला वक्फ जायदादों के आदादोशुमार को यकजा किया जा सके। राज्यसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में अक़लियतों के उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने बताया कि अभी तक मुताल्लिका रियासती वक्फ बोर्ड्स SWBs के जरिए WAMSI पोर्टल पर 8,72,000 गैर मनकूला और 16,713 से ज्यादा मनकूला जायदादों का इंदराज किया गया है। जनूबी कोरिया के हुक्काम ने सदर यून सुक यूल पर सफर करने के लिए पाबंदी आयद कर दी है। वो गुज़िश्ता मंगल को अपने कलील मुद्दती मार्शल लॉ का ऐलान करने के लिए ज़ेरे तहकीकात है। ये पाबंदी वजारत इंसाफ के जरिए आला ओहदे के अफसरान के लिए बदउनवानी की तफ्तीश करने वाले दफ्तर के इस ऐलान के कुछ अरसे बाद आयद की गई कि उसने इस हुक्म के लिए एक दरख्वास्त दायर की थी। मकामी मीडिया के मुताबिक यून को मार्शल लॉ के उन हैरत अंगेज ऐलान से मुतालिक बहुत सी तहकीकात में मुलजिम के तौर पर नामजद किया गया है। आज सिंगापुर में आलमी शतरंज चैंपियनशिप में भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश दिफाई चैंपियन चीन के डिंग लिरेन से 12वें गेम में हार गए। 18 साला गुकेश मुसलसल 60 ड्रॉ मैचों के बाद इतवार को अपनी दूसरी जीत के साथ 1 पॉइंट से आगे थे। आज लिरेन की जीत के बाद दोनों खिलाड़ियों का स्कोर 6-6 पॉइंट पर बराबर हो गया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खवातीन को बाइख्तियार बनाने, बीमे से मुतालिक बेदारी पैदा करने और मालियाती शमूलियत के लिए बीमा सखी योजना का आगाज किया है। उन्होंने कहा है कि बाइख्तियार खवातीन मुल्क की तरक्की के लिए राहें हमवार करती हैं। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने ढाका में बांग्लादेश के अपने हम मनसब के साथ मुज़ाकिरात किए। उन्होंने कहा है कि भारत पड़ोसी मुल्क के साथ मुस्बत और बाहमी तौर पर मुफीद ताल्लुकात का ख्वाहा है। भारत के गाइडेड मिसाइल से लैस नए जंगी जहाज INS तुशील को आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह की मौजूदगी में रूस में बहरिया में शामिल किया गया। संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के अगले गवर्नर होंगे। जनूबी कोरिया ने सदर यून सुक यूल के बैरूनी सफर पर पाबंदी आयद कर दी है। और सिंगापुर में आलमी शतरंज चैंपियनशिप में भारत के डी गुकेश चीन के डिंग लिरेन से 12वें गेम में हार गए।